Good morning, friends. So, today in this edition, we are going to study Bhutan, and this becomes very much important for BPSC examination because already this is in the syllabus of ninth class geography, and more than that, already you have seen the syllabus which clearly defines that the surrounding area of India and their geographical connectivity is in the syllabus. So, it's become वेरी मच इम्पॉर्टेंट। चलिए अब हम लोग आकर के देखते हैं भूटान के। तो भूटान के बारे में पहले हम लोग इंट्रोडक्शन के रूप में देख लेते हैं। व्हाट इट इज सेइंग, क्या कह रहा है इंट्रोडक्शन। भूटान इज़ एन इम्पॉर्टेंट नाइबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया। समझ गए, हमारा पड़ोसी देश है। इट इज़ अ माउंटेनियस कंट्री विच इज सिचुएटेड इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ ईस्टर्न हिमालय। कहाँ पर? सेंट्रल पार्ट ऑफ ईस्टर्न हिमालय के कहाँ पर सिचुएटेड है ये जरूर जानना है। Central part of eastern Himalaya. Bhutan extends between 26 degree 45 minutes and 28 degree 20 minutes north latitudes and 89 degree 45 minutes and 92 degree 05 minutes east longitude. The total area of Bhutan is 46,500 square kilometers. कितना है? तो ये बात याद रखिए। ऑलमोस्ट यू हैव टू जस्ट नो कितना कि 46,500 किलोमीटर स्क्वायर है। इन द नॉर्थ ऑफ भूटान इज चाइना एंड इन द ईस्ट अरुणाचल प्रदेश, साउथ आसाम एंड वेस्ट सिक्किम इज सिचुएटेड। मतलब 3 साइड से अपना इंडियन स्टेट है एंड फ्रॉम वन साइड देयर इज चाइना। नॉर्थ साइड से कौन है? चाइना। ईस्ट साइड से अरुणाचल, साउथ से आसाम एंड वेस्ट से सिक्किम। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट जो हम लोग देख रहे हैं कि दीज आर ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया। भूटान इज ए लैंड लॉक्ड कंट्री। कैसे कंट्री है? लैंड लॉक्ड कंट्री है, ये बात याद रखिएगा। कैपिटल कहाँ है? थिम्पू। भूटान कैपिटल थिम्पू। स्ट्रक्चर कैसा हो देख लेते हैं। द साउथ फ्रिंज ऑफ भूटान इज देयर इज अ 16 किलोमीटर वाइड स्ट्रेप ऑफ प्लेन एरियाज विच आर नोन एज दुआर। दुआर रीजन के नाम से जाना जाता है। कहाँ पर है ये? साउथ भूटान के साउथर्न पार्ट में। कितने किलोमीटर के रेंज पे? 16 किलोमीटर का एक वाइड स्ट्रिप बनाता है। मतलब आप ये सोच सकते हैं हॉरिजॉन्टली ये 16 किलोमीटर वाइड रीजन है, प्लेन रीजन है जिसको दुआर बोलते हैं। दुआर रीजन विच इज़ अप टू 600 मीटर्स इन हाइट इज़ ए नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड। समझ गए होंगे, ये 600 मीटर्स पर नैरो स्ट्रिप है। इन द नॉर्थ ऑफ द प्लेन्स देयर आर लोअर हिमालयस माउंटेन्स हुज हाइट इज 1500 to 3000 मीटर्स। अब देखें, जो नॉर्थ ऑफ द हिमालयस है, नॉर्थ ऑफ द प्लेन्स है, वो उसमें कौन सा हिमालयस है? लोअर हिमालय। इस बात को याद रखिएगा। और लोअर हिमालय कहने का मतलब कितना मीटर हाइट्स का माउंटेन्स आपको देखने को मिलेगा? 4500 तक का। यहाँ पर कितना मिल रहा है? तो 1500 से 3000 तक का। आपको समझ में आ रहा होगा। नॉर्थ ऑफ दिस माउंटेन्स आर ग्रेटर हिमालयस। ईस्ट माउंटेन के, डैट मीन्स जो ये लोअर हिमालयन है उसके नॉर्थ में कौन सा माउंटेन पाया जा रहा है? ग्रेटर हिमालयस। मैक्सिमम हाइट कितना है भूटान का? तो मैक्सिमम हाइट इन भूटान इज 7574 मीटर्स। नाउ हम लोग वेजिटेशन देख लेते हैं। वेजिटेशन, क्लाइमेट एंड वेजिटेशन को देखते हैं। क्लाइमेट कैसा है? माउंटेनियस एंड मॉनसून, बिकॉज वहाँ का जो टोपोग्राफी है वो माउंटेनियस है। किस एरिया में पड़ता है? मॉनसून में। द इफेक्ट ऑफ द अल्टीट्यूड कैन बी सीन ऑन टेम्परेचर हेयर। सिवियर कोल्ड कंडीशन प्रिवेल्स ऑल द ईयर। जो कोल्ड कंडीशन है वो आपको पूरे साल देखने को मिलता है। द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द जनवरी मंथ इज़ 4 डिग्री सेल्सियस एंड इन जुलाई इज 17 डिग्री सेल्सियस। ये क्या कहने को मतलब मिल रहा है कि आपको गर्मी के दिन में भी 17 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर मिलेगा। इधर जनवरी में 4 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। मोर देन 185 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल्स इज रिसीव्ड मे टू सितंबर। मतलब एक लॉन्ग पीरियड तक दे गेट वेरी मच गुड रेनफॉल। और एवरेज रेनफॉल कितना है? 250 सेंटीमीटर। काफ़ी अच्छा रेनफॉल है। आगे हम लोग मूव करते हैं तो देखते हैं ट्रॉपिकल क्लाइमेट इज फाउंड इन दुआर रीजन ऑफ द एरिया। प्लेन एरिया। कौन से एरिया में इनका ट्रॉपिकल? वो प्लेन वाले में
जो है, जो प्लेन रीजन अभी हमने देखा था, जो 16 किलोमीटर के दायरे तक में रहते हैं, वाइड है, वहाँ पर किस टाइप का क्लाइमेट है? ट्रॉपिकल है। हेयर द मंथ ऑफ जनवरी रिमेन्स कोल्ड। आपने ऑलरेडी देखा कि जनवरी में 4 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर रहती है। 4 डिग्री सेल्सियस इज डेफिनेटली कोल्ड। द माउंटेनियस रीजन हेयर इज हाई, where height ranges from 1050 to 2250 meters. Temperate type of climate is found. Most of the country's population is found in the areas, in this area only. कि मोस्ट ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन, क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्लाइमेट जो है बाकी रीजन से सुटेबल है एंड अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल दोज नीडी मटेरियल्स फॉर सिविलाइजेशन एंड सर्वाइवल इज अवेलेबल। इसकी वजह से क्या है कि ये रीजन जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है पॉपुलेटेड है। द एरियाज हैविंग ग्रेटर एल्टीट्यूड दैन दिस हैव वेरी कोल्ड क्लाइमेट रीजन, दे रिमेन कवर्ड विथ स्नो। आप देख लीजिए कि जो अदर एरियाज़ है जो ग्रेटर हिमालयज के साइड पड़ता है, वहाँ पर हमेशा स्नो से घिरा रहता है। वेरी फ्यू पीपल इनहेबिट इन द हाई प्लेट्यू एरियाज एंड नेचुरल वेजिटेशन इज ऑलमोस्ट नील, क्योंकि दिन हमेशा जो है वो बर्फ़ जमा रहता है, तो नेचुरल वेजिटेशन को ग्रो होने में थोड़ा दिक्कत होता है। द साउथर्न स्लोप ऑफ द माउंटेन्स रिसीव्स मोर रेनफॉल एंड रिकॉर्ड्स 500 to 750 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल। कहने का मतलब ये है कि जो साउथर्न स्लोप्स है, जो माउंटेनियस है अपने टोपोग्राफी में, वो इवन 500 to 750 सेंटीमीटर्स ऑफ रेनफॉल रिसीव करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा है। द वेजिटेशन जोन्स आर फाउंड इन अकॉर्डेंस विद द क्लाइमेटिक कंडीशन। दुआर्स हैव board lived tropical forest, चीर फॉरेस्ट in 1200 to कितना 2200 meters altitude and 1500 to 3000 meters altitude। अब इसमें क्या क्या पाया जाता है? तो जो दुआर वाला रीजन है वहाँ पर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में चीर फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेगा, और जो 500 से 3000 मीटर्स वाला में है वहाँ पर चीर, ओक, मैपल, पॉपुलर, वालनट एक्सेट्रा देखने को मिलता है। इवन ये कह रहा है कि जो फर्दर हाइयर वहाँ के जो अल्टीट्यूड के आधार पर, हाइट के आधार पर डिवीजन है, वहाँ पर फील्ड और बीच भी वेजिटेशन देखने को मिलता है। एंड 68% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ भूटान इज कवर्ड विद द फॉरेस्ट। दैट मीन्स वेरी रिच, वेरी रिच फॉरेस्ट वेजिटेशन इज हैविंग विथ भूटान। तो ये बात ज़रूर आप याद रखिएगा। अब हम लोग एग्रीकल्चर की तरफ देखते हैं। द एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस्ड ऑन लेस देन 10% ऑफ द टोटल एरिया। कितना? 10% में। क्यों? क्योंकि 68% तो यहाँ पर वही हो जा रहा है, बाकी अलग अलग चीज़ों के लिए भी ज़रूरत है। ओनली 10% पर ही जो है एग्रीकल्चर हो रहा है। एग्रीकल्चर इज डन इन द इनर वैली ऑफ द रिवर्स एंड ऑन जेंटल स्लोप्स। आप समझ गए होंगे द्वार वाला जो रीजन होगा। द एग्रीकल्चर इज मोर डेवलप्ड इन द साउथ एंड द वेस्टर्न पार्ट्स। कहाँ पर? साउथ वेस्टर्न पार्ट्स। तो जहाँ पर एग्रीकल्चर है वहीं पर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन भी ज़्यादा होगा। शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज डन इन द ईस्टर्न पार्ट्स। किस पार्ट्स में शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है? ईस्टर्न पार्ट्स में। द प्रोडक्शन ऑफ द क्रॉप्स इज बेस्ड ऑन द स्लोप्स एंड एल्टीट्यूड, क्योंकि वहाँ की जो ज़मीन है वो बहुत ज़्यादा समतल नहीं है, माउंटेनियस रीजन है। इस वजह से जहाँ पर स्लोप और प्लेन थोड़ा सा समतल है, वहाँ पर ज़्यादा, मतलब कि आप ये सोच सकते हैं कि क्रॉप होता है। राइस, व्हीट, बार्ली, पोटैटो, मैज, वेजिटेबल्स आर मेनली ग्रोन हेयर। तो आप मॉनसूनल जो क्रॉप्स है उसको देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। ना पॉपुलेशन कितना है, तो ये पॉपुलेशन का डाटा एक्चुअली बहुत पुराना है। सो देयर इज़ नो नीड ऑफ गोइंग थ्रू दिस। जस्ट आप इतना समझ लीजिए कि जो थिम्पू और पुनखा वाला रीजन है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपको सिटी है। और जो अब हम लोग इंडस्ट्री देखते हैं, इंडस्ट्री में आपको देखने को ये मिल रहा है कि भूटान इज़ वेरी बैकवर्ड इंडस्ट्री के मामले में, बिकॉज ऑलरेडी हमने देखा कि 68% इनके पास फॉरेस्ट है, तो फॉरेस्ट के मामले में रिच है। बट एट द सेम टाइम माउंटेनियस रीजन है, तो उसको एक्सट्रैक्ट करना भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है और टोटली डिपेंडेड ऑन द मानसून विंड। सो मानसून क्रॉप्स आर देयर। तो जो कोल हो गया, गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, ये सब जो है कम मिनरल्स वहाँ पर देखने को मिलते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ द रिसोर्सेज हैव बीन वेरी डिफिकल्ट हेयर ड्यू टू द डिफिकल्ट टेरेनियन, हार्श क्लाइमेट कंडीशन,
climatic condition and lack of transportation facilities. तो आप ये देख रहे हैं here small and cottage industries have developed here. Plywood, packing, distillery, resins, turpentine oil industry have been established. Tourism industry is also developing rapidly here. अब हम लोग देखते हैं यहाँ के इफेक्ट ऑफ इंडस्ट्री एंड इकोनॉमी. The geographical location and physical structure of Bhutan is such that all means of transportation cannot be developed here. क्यों? क्योंकि माउंटेनियस रीजन है, टेरेरियन बहुत ज़्यादा बदला हुआ है. एक साइड पूरा मतलब कि आपको बर्फ़ से घिरा रहता है. सो यू कैन नॉट मेक द टेरेरियन दैट मच फ्लेक्सिबल दैट द ट्रांसपोर्ट कुड बी डन ईजली. नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस देयर इज ए स्कार्सिटी ऑफ मिनरल्स. ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया. Though some minerals are found here, but other mixed resources are not available. That is the reason why there is a complete absence of large industries here. Industries in the form of cottage and animal industry. Cottage, small scale industries you will find in large extent. Animal husbandry and agriculture is also there. Tourism industry. Tourism has developed as industry, and basically it depends upon India for economic development. Many centers of hydroelectricity have been set up with the support of India's in recent years. Electricity is supplied to India also from these centers. तो आपने ये देख लिया कि इलेक्ट्रिसिटी और कुछ कुछ सेल्फ सफिशिएंट के इनके पास मटेरियल है, बट एट द सेम टाइम दे लैक अलॉट मैनी हैवी इंडस्ट्रीज. तो ये भूटान था, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट था आप लोग को जानना, और ये आज हमने इसको कवर कर लिया. आप लोग ज़रूर फोकस्ड एरिया और जो इम्पॉर्टेंट एरिया है उसको कवर कीजिए और उसको समझने की कोशिश कीजिए. द थिंग इज़ द एग्जामिनेशन इज़ वेरी सिंपल. वो आप विश्वास रख करके आपको जो प्रिपरेशन की बेहतर स्ट्रेटजी है उसके साथ आप अपना लगे रहिए, एंड वन डे डेफिनेटली द सक्सेस विल बी इन योर फेवर. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस. और आपसे अगेन एक गुजारिश है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और करवाइए भी, ताकि ज़रूरतमंद लोगों तक ये पहुंच सके. थैंक यू फॉर वाचिंग दिस विजडम ट्री.